आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे अध्याय 5 के प्रश्नावली 5.3 का 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न ये कह रहा है कि 200 लट्ठों की एक ढेरी बनाई गई। कितने लट्ठों की? 200 लट्ठों की एक ढेरी बनाई गई है। उस ढेरी में जो सबसे नीचे वाली पंक्ति में है उसमें 20 लट्ठे हैं, उससे ऊपर वाली में 19 है, ऐसे ही 18। मतलब एक एक कम करके ढेरी को बनाया गया है। तो आपसे बोल रहा है कि सबसे ऊपर वाली ढेरी में कितने लट्ठे आएंगे। समझ रहे हैं आप? 200 लट्ठे हैं, उनकी जो ढेरी बनाई गई है, तो सबसे नीचे वाली कितनी रखी गई है? 20, उसके जस्ट ऊपर वाली में 19, फिर उसके और ऊपर 18, ऐसे करके ढेरी को बना दिया गया। अब 200 लट्ठों को कितनी पंक्तियों में रखा है और सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितना है वो बताना है। तो उसके लिए देखिए, पहले आप जो दिया है वो लिख लीजिए। सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में जो चीजें दिया है, निचली वाली पंक्ति में जो चीजें दिया है, उससे एक एपी बना लीजिए। एपी आपकी क्या बनेगी? पहला लिखा हुआ है क्या? 20 लट्ठे सबसे नीचे हैं, फिर 19 लट्ठे, फिर 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे, ऐसे डैश डैश करके कुछ लट्ठे रखे गए हैं। अब आपको बताना है कि ये 200 लट्ठों में से सबसे ऊपरी वाली जो पंक्ति में लट्ठे रखे गए हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है ना? मतलब इसमें हमें पहले तो n का मान निकालना पड़ेगा कि कितनी पंक्ति बनाई गई है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लिखा गया है, फिर उसकी संख्या बताना पड़ेगा। तो अब देखिए, एपी तो बन गई 20, 19, 18, 17 डैश डैश करके। ठीक है, और अब इस एपी में से आपको प्रथम पद मिल गया। क्या मिल गया? प्रथम पद ए का मान 20 मिल गया। दूसरा इसके बाद मिल गया सर्वांतर डी। डी बराबर मिलेगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर 19 में से आप 20 को घटा देंगे तो डी का मान आएगा माइनस का ए। ठीक, ए मिल गया डी इस एपी से। और आपको लट्ठों की संख्या, मतलब कुल जो लट्ठे हैं उनकी संख्या दिया है, वो एसएन है। एसएन बराबर आपको कितना दिया है? 200। ठीक है, अब जब आपको एसएन दिया है, ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? एसएन का फॉर्मूला यूज करके पहले एन का मान निकालेंगे। एन के मान के लिए एसएन का फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 200। ठीक है, अब n का मान हमें यहाँ पे कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। n को कुछ नहीं करोगे, बटे में 2 वही रहेगा। 2 a की जगह दिया है आपको 20, तो आप लिख दीजिए। n की जगह नहीं पता तो आप छोड़ दीजिए। d की जगह -1 है तो लिख दीजिए, बराबर में आपका वही 200। ठीक है, अब n/2 को फिर से कुछ नहीं करेंगे आप, 2 का 20 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, -1 का गुणा n-1 से होगा, तो आप यहाँ प्लस नहीं आएगा, -1 का प्लस n से होगा, ये -n हो जाएगा। -1 का -1 से गुणा होगा तो +1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का माइनस से गुणा होता तो प्लस हो जाता है, और प्लस का माइनस से होता तो माइनस हो जाता है। बराबर में आपका 200 वही लिखा रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में n/2 जो लिखा हुआ है ये आपका उसी तरह लिखा रहेगा। 40 देखिए प्लस में है और 1 प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 41, और माइनस में आपका n लिखा रहेगा, बराबर में आपको 200 दिया। ठीक, अब देखिए 41 माइनस n के ब्रैकेट के बाहर n/2 है, ये 2 बटे में इधर दिख रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 200 से उधर जाए। देखिए कोई भी चीज अगर बराबर के इधर बटे में है तो उधर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, तो n को आप यही रहने दीजिए, 41 को वही और n को वही रहने दीजिए। ठीक, ये 2 जो इधर बट्टे में है तो उसको 200 के साथ क्या कर दीजिए? गुणे में कर दीजिए, क्योंकि जो संख्या इधर बट्टे में होती है तो उधर जाके गुणे में हो जाती है। ठीक, अब ये n देखिए ब्रैकेट के बाहर है, n का गुणा 41 से करेंगे तो 41n माइनस n का गुणा n से करेंगे तो n स्क्वायर, और 200 का गुणा 2 से होगा तो क्या हो जाएगा? 400। अब इसको हम द्विघात समीकरण जैसा बनाते हैं, पहले क्रम से लिखते हैं। तो पहले हम n स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस में है, प्लस में क्या लिखा आपका 41 n, उसको लिख लेते हैं। ये 400 बराबर को उधर, उसको बराबर किधर ला लेंगे तो -400 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, अब किसी भी द्विघात समीकरण का शुरुआत वाला माइनस में नहीं लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तब अगर इसमें माइनस का गुणा कर देंगे n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये भी किस में, सॉरी प्लस में है तो ये कैसे हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो कैसा हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। ठीक, अभी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 ये एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, इसमें हमें अब गुणनखंड करना पड़ेगा।
गुणनखंड करेंगे तो n का मान आएगा। ठीक है, गुणनखंड करने की विधि हमने आपको बताया था कि पहले और लास्ट का आप गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 400 n स्क्वायर। इसके बाद जो ये संख्या होती है इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए तो यहाँ 200 आएगा, यहाँ 100 आएगा, ये 50 आएगा, 2 से काटेंगे 25 आएगा। ठीक है, अब अगर यहीं से आप देखिए 2 का गुणा करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मिल गया। इधर 2 का हमने जो पेयर बन रहे थे उनका गुणा किया तो 16 बन गया, और जो 25 लिखा हुआ इसको हमने अलग से लिख लिया। तो 400 के 2 फैक्टर हमने लिख लिया, 16 को लिख लिया और 25 को लिख लिया। ठीक, अब 16 और 25 को ऐसे लेना है गुणनखंड के लिए कि जोड़िए या घटाइए, आपको क्या आना चाहिए माइनस का 41। तो अगर आप दोनों को माइनस में ले लेंगे तो माइनस का 41 आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आप प्लस में लेंगे तो प्लस का 41 आएगा, और एक को प्लस और एक को माइनस लेंगे तो भी कभी माइनस 41 नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर को लिखा रहने देते हैं, माइनस में 16n और माइनस में 25n ले लेते हैं, और आपके 400 को वही लिखा रहने देते हैं बराबर का 0। क्यों? क्योंकि -16 में -25 जुड़ेगा तो माइनस का 41 आएगा, और -16 का -25 से गुणा होगा प्लस का 400 आएगा, और n का होगा तो n स्क्वायर हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए अभी कितने पद थे, 1 2 3, कितने हो गए 1 2 3 4, तो 2 का आप देखिए जोड़ा बना दीजिए। आपको पहला जोड़ा ये दिखने लगा और दूसरा जोड़ा आपको ये दिखने लगा। इन जोड़ों में से कुछ चीजें जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लीजिए। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ 2 n लिखे हुए हैं और यहाँ 1 n है। यहाँ 16 है लेकिन यहाँ 16 नहीं है, तो 16 कॉमन नहीं होगा। यहाँ 2 n है और यहाँ 1 n कॉमन होगा, n-16 बचेगा। क्यों? क्योंकि 2 n थे, 1 n बाहर आ गया, यहाँ से 1 n बचा, माइनस का बचा, और यहाँ 16 बचा। क्यों? क्योंकि किसी के पास कितनी भी चीज रहे, कॉमन वही चीज होगी जो दोनों के पास होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ माइनस, अब देखिए यहाँ n है, यहाँ n नहीं है तो n कॉमन नहीं होगा। यहाँ 25 है और यहाँ 400, तो आप देखिए 25 400 को काट देगा कि नहीं काटेगा? हाँ काट देगा। क्यों? 400 का ही गुणनखंड 25 है। आप 25 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n बचेगा, ये प्लस में है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ 16 बचेगा बराबर का 0। क्यों? कि कोई भी चीज माइनस में कॉमन आ गई है तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता। अब गुणा करके भी आप देख लीजिए ना, 25 कैंसिल होगा तो 25n, 25 का -16 से होगा -25 का तो +400 हो जाएगा। अब अगर आप सही करोगे तो ये दोनों का मान सेम आएगा। देखिए n-16 n-16 दोनों हैं, n-16 आप एक बाहर ले लीजिए, यहाँ से बचेगा n और यहाँ से माइनस का 25 बराबर 0। अब n-16 और n-25 दोनों के बराबर 0 हो तो हम अलग अलग एक बार लिख लेते हैं। लिखते हैं, यदि n-16 बराबर अगर 0 होता है तो n का मान हमें क्या मिल जाएगा 16, या n-25 के बराबर में अगर हम 0 लेते हैं n बराबर क्या मिल जाएगा 25। अब देखिए आप यहाँ पे n का मान एक 16 आ रहा है और n का मान एक क्या आ रहा है 25, तो हम अभी इसमें से दोनों को ये नहीं कह सकते कि ये n का मान है या फिर ये n का मान है। मतलब कितनी पंक्तियां हैं उसके लिए हम पहले एपी के पद को निकाल लेते हैं कि उस एपी को अगर हम 16वां पद को निकालेंगे, अगर जो भी पदों की संख्या आएगी उससे हमें पता चल जाएगा कि पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ठीक, तो अब आप S16 को निकालिए। S16 को आप क्या निकाल सकते हैं, a+15d के रूप में। a का मान आपको क्या दिया हुआ है, शुरू में ही दिया है कितना 20 + 15, और d का मान कितना दिया है आपको शुरू में ही माइनस का 1, तो 20 और 15 में 1 का गुणा होगा तो माइनस का 15, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस। 20 में 15 को घटा दीजिए, क्या आ गया 5। अब हम ये तो अभी कह सकते हैं कि 16वां पद 5 आ रहा, मतलब उस एपी में जो पदों की संख्या या पंक्तियों की संख्या आएगी वो 16 आएगी और लट्ठों की संख्या क्या आ जाएगी 5। लेकिन अभी हमें n बराबर 25 दिया है, हम उसको भी चेक करेंगे उसमें से लट्ठों की संख्या कितनी आती है। तो हम a25 को भी निकालेंगे, a25 बराबर हो जाएगा a+24d। a का मान हमें 20 दिया है प्लस 24 और d का मान माइनस का 1 दिया है, 20 वही रहेगा, 24 के 1 से गुणा होगा तो -24 आएगा। 20 में 24 को घटाओगे -4 आएगा, जो असंभव है। ठीक है ना, कभी किसी लट्ठों की संख्या या कभी कोई काउंटेबल चीज माइनस में हो ही नहीं सकती। मतलब हम कह सकते हैं कि अतः 200
लट्ठों को रखने के लिए 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। क्या लिखा है? अतः 200 लट्ठों को रखने के लिए 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। एक बार और हम समझ लेते हैं। हमें कुल लट्ठों की संख्या 200 दी गई थी और ये बताया गया था कि सबसे नीचे कितने रखे गए हैं, 20 लट्ठे, उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18, उससे ऊपर 17, ऐसे ही एक एक कम करके रखे गए थे। एक हमें एक यहाँ पे एपी बन गया। प्रथम पद ए बराबर हम एपी से ले लिए 20, सर्वांतर बाद वाले से पहले को घटा के ए2 में ए1 घटाए, 19 में 20 को घटाए तो माइनस का 1 मिल गया। लट्ठों की संख्या जो एसएन बराबर 20 200 दिया था, हमने एसएन बराबर 200 लिख लिया। अब हमने एसएन का फॉर्मूला लगाया बराबर 200। एसएन का फॉर्मूला जो भी था उसमें हमको ए का मान पता था और डी का मान पता था, हमने रख दिया, और हमें एन का मान नहीं पता था, हमने वही छोड़ दिया। एन बटे 2 वही है, 20 दूना 40 हो गया, माइनस 1 का एन माइनस 1 से गुणा हुआ तो 1 का माइनस एन हुआ तो माइनस एन, माइनस 1 का माइनस 1 हुआ तो प्लस 1 बराबर 200। एन बटे 2 वही है, 40 में 1 जुड़ गया तो 41, माइनस एन वही है बराबर 200। अब ये 2 यहाँ बटे में उधर गया तो गुणे में जाएगा आपका, तो 200 के गुणे में चला गया 2, और एन और 41 माइनस एन वही लिखा हुआ है। एन का गुणा हम 41 से करेंगे 41 एन का गुणा माइनस एन से करेंगे तो एन स्क्वायर बराबर 200 का गुणा 200 से होगा क्या हो जाएगा 400। अब 41 एन माइनस एन स्क्वायर लिखे तो इसको हम क्रम से लिख दिए, पहले स्क्वायर वाले को लिख लिए माइनस में है तो, और ये प्लस में है तो इसको प्लस में लिख दिए, 400 को बराबर किधर ला लिए, बराबर में उधर क्या बचा 0। एन स्क्वायर आपका वही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ माइनस था तो प्लस में हो गया। क्यों? क्योंकि हम माइनस में पहली संख्या को नहीं छोड़ेंगे, हम माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, बराबर क्या हो गया 0। अब एन स्क्वायर माइनस 41 एंड प्लस जो 400 लिखा हुआ है इसमें हम गुणनखंड करेंगे तो पहला और 400 का गुणा किया आपने तो 400 एन स्क्वायर हुआ, उसका आपने फैक्टर निकाला तो 16 और 25 मिले हैं। 16 और 25 को अगर आप घटाओगे माइनस माइनस करोगे तो माइनस के 41 आ जाएगा, और 400 देखिए वही लिखा है और एन स्क्वायर वही लिखा है। ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में से आपने एन को कॉमन लिया तो यहाँ से एन बचा माइनस का 16। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 एन है और ये 1 एन है, 1 एन बाहर चला गया तो यहाँ से 1 एन बचा माइनस का 16। यहाँ एन है एन नहीं है तो एन कॉमन नहीं होगा। 25 है, 25 से 400 भी कट जाएगा तो 25 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ एन बचा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। 400 में 25 को भाग देंगे 16 आ जाएगा बराबर 400 बराबर 0। एन माइनस 16 वही है, एन माइनस 16 दोनों में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से एन माइनस 25 बचा बराबर 0। एन माइनस 16 के बराबर में एक बार 0 लेंगे तो एन का मान 16 आ जाएगा, या फिर एन माइनस 25 के बराबर में 0 लोगे तो एन का मान 25 आएगा। एन के हमें 2 मान मिल गए। अब हम इनमें से नहीं कह सकते कि एन का मान अभी 16 है या फिर 25 है, तो हम दोनों के पद निकाल लेते हैं। मतलब एन का मान 16 लिए तो 16वां पद निकालते हैं तो ए प्लस 15 डी लिख सकते हैं उसको। ए का मान 15 वही, डी का मान 20 वही हो गया आपका। 15 में माइनस 1 का गुणा हुआ तो माइनस 15, अब 20 में 15 को घटाए तो 5 बचा। ठीक है, ये हमें कौन सा मिला? सबसे ऊपरी पंक्ति वाला मिला। लेकिन अभी हम पहले 25 भी निकालेंगे। ए प्लस 24 डी, ए का मान 20 प्लस 24, डी का मान माइनस 1, ए का मान 20, 24 का 1 से हुआ गुणा माइनस तो माइनस 24, 20 में 24 घटेगा तो माइनस 4। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का 4 आएगा, जो असंभव है। कभी किसी काउंटेबल चीज का माइनस में मान नहीं आ सकता। हमने लास्ट में वही लिखा, अतः 200 लट्ठों को रखने के लिए 16 पंक्तियों की आवश्यकता होगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 ये कह रहा है कि एक रो में कुछ आलू रखे गए हैं। मतलब समझिए कि ये एक रो है, इसमें एक आलू यहाँ, एक आलू यहाँ, एक आलू यहाँ, एक आलू, ऐसे करके कुल 10 आलू रखे गए। कितने आलू? 10 आलू रखे हैं। और इसी रो में सीधे पे 5 मीटर की दूरी में एक ये बाल्टी रखी गई है। ठीक है ना? अब आपको इन आलू के बीच की दूरी पता है, कितने कितने मीटर है, ऐसे ऐसे 3-3 मीटर। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि
कोई बंदा है अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो जाएगा यहाँ से आलू लेगा और लाके बाल्टी में डालेगा, फिर यहाँ से जाएगा दूसरी आलू लेगा, वो फिर लाके बाल्टी में डालेगा, यहाँ से जाएगा तीसरी आलू लेगा बाल्टी में डालेगा। मतलब वो बंदा एक बार में एक ही आलू को उठाएगा और लाके बाल्टी में डालेगा। तो लास्ट तक 10 आलू को बाल्टी में डालने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसके लिए पहले हम एक एपी बनाएंगे, आप समझिएगा बात को। देखिए, अगर बंदा यहाँ पे खड़ा है और आप पहले आलू लेने जा रहा है तो पहले वो 5 मीटर जाएगा आलू लेने, फिर 5 मीटर लौट के आएगा आलू को बाल्टी में डालने, तो टोटल कितने मीटर हो जाएगा? 10 मीटर हो जाएगा। कितने मीटर हो जाएगा? 10 मीटर। अब जब दूसरी आलू लेने जाएगा, समझिए, अब बंदा यहाँ फिर से आ गया, अब यहाँ से 5 ये प्लस 3 कितना हो गया? 8 मीटर जाएगा, अब फिर यही लौट के 8 मीटर आएगा बाल्टी डालने, तो कितना हो जाएगा? 16। इसी तरह जब तीसरी आलू लेने जाएगा, देखिए बंदा फिर से यहाँ है, अब यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, मतलब 5 3 8 3 11 मीटर जाएगा और 11 ही मीटर लौट के फिर से बाल्टी में डालने आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22 मीटर। मतलब जो हमें एपी मिलेगी इसमें तो क्या मिलेगी? पहली जो दूरी है वो 10 मिलेगी। क्या मिलेगी? 10। दूसरी मिलेगी 16, तीसरी मिलेगी 22, ऐसे ही डैश 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 कुछ और दूरियां मिलेगी, लेकिन हम एपी के 3 पद लिख लेते हैं। ठीक है, आपको अगर लिखना तो आप पूरे 10 आलुओं का लिख सकते हैं। कैसे? बस यहां से स्टार्ट कहां तक जा रहा है वो काउंट करिए और जितना जाएगा उतना ही वो लौट के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ये भी देख रहे हैं, जो हमें n का मान दिया है वो 10 दिया है। क्यों? क्योंकि जो आलुओं की संख्या वो कितनी है? 10। वह एक्टिविटी कितने बार हो रही है? 10 बार हो रही है। अब हमें कुल दूरी बताना है, मतलब SN निकालना है। n का मान हमें 10 दिया है और ये एक एपी हमने बना लिया। इस एपी में से हमें क्या मिल जाएगा? प्रथम पद। क्या मिल जाएगा? प्रथम पद ए का मान क्या मिलेगा आपका? 10। जो पहला है वो प्रथम पद। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा इसी एपी से? सर्वांतर। क्या मिल जाएगा? सर्वांतर डी। क्या करेंगे आप? A2 में से A1 को घटा देंगे। A2 कितना है आपका? 16। A1 कितना है आपका? 10। 16 में अगर आप 10 घटाएंगे क्या मिलेगा? 6। मतलब जो D का मान है वो क्या मिल गया? 6। N का मान पता था, A का मान हमने निकाल लिया, D का मान हमने निकाल लिया एपी से। अब हमें SN निकालना है। हम इसको क्लीन कर देते हैं। हमें SN निकालना है। SN का फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, एस n की जगह आप क्या रखोगे? देखिए n का मान दिया है 10, n की जगह 10/2, 2 a की जगह आप 10 प्लस n की जगह 10 माइनस 1, d का मान आप रखेंगे 6। ठीक है, अब S10 बराबर 2 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा आपको? 5। 2 का 10 से गुणा होगा, कितना होगा? 20। 10 में 1 घटेगा, कितना बचेगा? 9। और ये 6 आपका वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे, S10 आपका वही रहेगा, 5 जो बाहर लिखा है आपका वही रहेगा, 20 आपका देखिए वही लिखा हुआ है, प्लस 9 छक्का क्या हो जाएगा आपका? 56। ठीक, क्योंकि 9 और 6 का गुणा हो जाएगा। S10 आपका वही है, 5 आपका वही है। 20 और 54 को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 74। S10 बराबर 5 का 74 से गुणा कर दीजिए, 5 चौको 20, 2 कहां से? 5 सत्ते 35 और 2 जुड़ गया तो 37। आप क्या बोलोगे? अतः कुल दूरी बराबर 370 मीटर तय करनी पड़ेगी। मतलब जो 10 आलू को बकेट में लाने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी वो कितनी मिल गई हमें? 370 मीटर। एक बार और हम समझ लेते हैं। हमें बताया गया था कि 10 आलूओं की संख्या है जो एक कतार में रखे हुए हैं, हर आलू के बीच में 3-3 मीटर का अंतर था, लेकिन उसी कतार से 5 मीटर की दूरी पर पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे एक बाल्टी रखी हुई है। ठीक, सभी आलूओं को एक एक करके उस बाल्टी में डालना था, तो उससे हमें एक एपी मिली। कैसी मिली? हम पहले आलू जब लेने गए तो 5 मीटर चले और 5 मीटर लौट के आए, तो कितना हो गया? 10। दूसरी आलू के लिए हम 5 मीटर गए और प्लस 3 मीटर जो आलू के बीच डिफरेंस था उसको भी तय किए, 8 मीटर गए और 8 मीटर लौटे, तो हमें कितना मिल गया?
16 और तीसरी आलू के लिए हम 11 मीटर गए और 11 मीटर लौटे तो क्या मिल गया 22। हम 3 ही पद लिखे हैं और डेड डैश करके छोड़ दिए, आगे और भी पद हम लिख सकते हैं। ये एपी बन गई, एपी से हमें ए का मान मिल गया, सर्वांतर डी मिल गया। डी निकालने के लिए ए2 में से ए1 को घटाते हैं, ए2 में से ए1 को आप घटा दीजिए। ए2 आपका 16 दिया है, ए1 आपका 10 दिया है, 16 में अगर आप 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, अब n का मान पता हो गया, a का मान पता हो गया और d का मान पता हो गया। अब हमें Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। एस एन की जगह एन का मान रखिए, ए की जगह ए का मान रखिए और डी की जगह डी का मान रखिए। हमने इसी स्टेप में वही किया है, एन का मान जहां है तो वहां 10 रख दिए, जहां ए का मान है वहां भी 10 रख दिए और जहां डी का मान है वहां 6 रख दिए। अब देखिए S10 वही लिखा हुआ है, 10 में हमने 2 का भाग दिया तो ये 5 आ गया, 2 और 10 का गुणा किए 20 आ गया, 10 में 1 को घटाए 9 और 6 वही लिखा है, ब्रैकेट बंद हो गया। S10 आपका देखिए वही है, 5 आपका वही लिखा है, 20 भी देखिए वही लिखा है, 9 और 6 का गुणा हुआ तो क्या हो गया 54। S10 वही है, 5 आपका वही है, 20 और 54 के बीच में प्लस लगा था तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 74। S10 अब आपका वही लिखा है, बराबर 5 और 74 का गुणा हो गया तो 370 आ गया। ठीक है, यही हमें कुल दूरी मिल गई। हमने लिख दिया था कुल दूरी बराबर 370 मीटर तय करनी पड़ेगी।